देश में पहली बार प्राइवेट कंपनी बनाएगी एयरक्राफ्ट, वायुसेना खरीदेगी 56 मालवाहक विमान। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना संक्रमण के मामले, 70% केस सिर्फ केरल में हुए दर्ज। कर्नाटक में 150 बंदरों के बाद 100 से ज्यादा कुत्तों की हत्या कर किया गया दफन। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 12 सितंबर तक बेहद भारी बारिश होने की संभावना। अफगानिस्तान में प्रदर्शनों को खत्म कराने के लिए तालिबान ने जारी किया फरमान, नारे लगाने के लिए भी लेनी होगी अनुमति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। तिब्बत के प्रधानमंत्री पेम्बा छिरिंग मसूरी दौरे पर हैं। यहां उन्होंने स्कूल सेंटर फॉर तिब्बतन का निरीक्षण किया और यहां पर रह रहे तिब्बती शरणार्थियों से बातचीत कर उनका हाल जाना। भारत सरकार द्वारा तिब्बत के लोगों की जा रही सहायता की जमकर प्रशंसा भी की। चीन के बारे में तिब्बत के प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत की आजादी की आवाज उठाते रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि तिब्बत एक दिन आजाद होगा और वहां तिब्बत के लोगों का शासन होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने भी हमेशा तिब्बत की मदद की है और उसकी आजादी के लिए आवाज उठाई है। मसूरी तो वर्ल्ड फेमस है हिल स्टेशन की तरफ से, और हमारे यहाँ तो परम पूज्य दलाई लामा जी जब पहले आए तो मसूरी ठहरा, फिर उसके बाद धर्मशाला मूव किया, फिर हमारा पहले स्कूल भी यहाँ से था, इसलिए तिब्बती समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी यहाँ का क्लाइमेट वेदर जो भी है वो सबको पसंद है। और हमने शपथ दे के सिर्फ 3 महीना हुआ, अभी लास्ट 6 स्कूल। बद्रीनाथ धाम की यात्रा को शुरू करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बद्रीनाथ धाम कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पांडुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगवान सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ धाम जाने नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि यात्रा का पूरा मामला हाईकोर्ट में सरकार की लापरवाही से लटका हुआ है। खबर चमोली से है, जहां आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बद्रीनाथ धाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भगवान सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ धाम नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा का पूरा मामला हाई कोर्ट में सरकार की लापरवाही से लटका हुआ है। आम आदमी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। जब बद्रीनाथ धाम यात्रा पर रोक लगाने के कारण आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पांडुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसमें भगवान सिंह चौहान ने कहा कि स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ धाम नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। यात्रा का पूरा मामला हाई कोर्ट सरकार की लापरवाही से लटका हुआ है। आम आदमी पार्टी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, जब बद्रीनाथ धाम यात्रा पर न जाने के कारण ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा रोके जाने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पांडुकेश्वर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, ये बताइए कि किस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है और क्या कुछ जानकारी हमें इस पे मिल पा रही है। बीते दिनों कई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश खुल्बे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को फ्लॉप करार दिया है। दिनेश खुल्बे ने कहा कि बीते दिनों जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली गई है वो परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लोगों की भीड़ जुटाने के लिए गुटों में दिखाई दिए गए और सब पैसे देकर जुटाई गई भीड़ थी। दिनेश खुल्बे ने आगे कहा कि कांग्रेस की रैली में सभी बाहरी क्षेत्रों से बुलाए गए लोग थे, न कि प्रदेश की जनता थी। कांग्रेस बरसाती मेंढक की तरह है जो चुनाव के आते ही बाहर निकल पड़ती है। परिवर्तन यात्रा तो सिर्फ एक बरसाती मेंढक वाला काम है। जैसे बरसाती मेंढक सिर्फ बरसात में निकलता है, 5 महीने बाद चुनाव हैं, तो यह लोग इस समय पर सड़क पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कांग्रेस। आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस भी कोई राजनीतिक दल है, यह बताने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपार जनसमूह जो है लाल कुआं में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का। क्योंकि देखिए आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब दाम देखिए, गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। भाई जनता तो त्रस्त है ही। भाई जनता जब त्रस्त होगी तो सरकार में बदलाव पक्का आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 में लक्सर विकासखंड कार्यालय सभागार में महिला सशक्तिकरण की ओर से महिलाओं को महालक्ष्मी की वितरित की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक संजय गुप्ता और खंड विकास अधिकारी मनमोहन सिंह रावत ने किया। विधायक संजय गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से पहली और दूसरी बेटी होने पर महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर से महालक्ष्मी किट दी जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए कपड़े व खाने पीने का सामान होता है। महालक्ष्मी किट योजना के तहत इसमें पहले गर्भ से और दूसरे गर्भ से जन्मी बच्ची, चाहे एक हो चाहे दो हो, जुड़वा हो, उनको किट प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे कि पहले गर्भ से या दूसरे गर्भ से ये 2 बच्चों को किट मिलेगी। अगर किसी को जुड़वा बच्ची भी होती है तब भी हम उस किट को दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, युवा हृदय सम्राट श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रदेश में जो महालक्ष्मी किट योजना चलाई गई है, जिन बहनों के 2 बच्चे लगातार हुई हैं, प्रथम और द्वितीय, उनको महालक्ष्मी किट योजना से नवाजा जा रहा है, उनको प्रदान की जा रही है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि बैठक में आगामी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के मुताबिक 1 सितंबर बीएलओ द्वारा निर्वाचक को घर घर जाकर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। 2022 में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। उसी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे और तत्क्रम में आज पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनसे उनको अवगत कराया गया है, उनके सुझाव भी दिए गए हैं। 2-3 उसमें इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। पहला तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हमारे बीएलओज जो हैं वो एक घरों पर जाकर सत्यापन कर रहे हैं वोटर्स का। तो हमने ये सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहा है कि आप लोग भी इसमें कोई अगर सूचना प्राप्त होती है कि कहीं पर कोई वोटर ऐसा रहा है पहले। देहरादून एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने घंटाघर का औचक निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा नगर क्षेत्र में कई जगहों और मुख्य मार्गों पर चल रहे स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को लेकर यातायात संचालन में दिक्कतें आ रही हैं।
इस संबंध में एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों से बात कर समाधान निकालने के लिए भी निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी का काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये डेवलपमेंट का काम है और डेवलपमेंट जितना तेजी से हो उतना सभी के लिए अच्छा है। लेकिन ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा काम कब हो, कौन सा काम दिन में हो और कौन सा काम रात में हो। तो उसका डिसीजन अगर सब मिलकर लेंगे तो एक सही डिसीजन आएगा। अभी क्या चल रहा है कि दो हाथ हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे। तो स्मार्ट सिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट साथ साथ चले तो उससे मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा और डेवलपमेंट का काम भी तेजी से चलेगा। किच्चा में प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री हरीश पनेरू ने नेतृत्व में टेम्पो चालक यूनियन द्वारा जुलूस निकाला गया। जुलूस बस स्टैंड से शुरू होते ही तहसील परिसर में पहुंचा, जहां टेम्पो चालक ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। टेम्पो चालकों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। टेम्पो चालक के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम ने यूनियन के लोगों से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। टेम्पो वालों का पीड़न बंद करो, अभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली बंद करो, नगर पालिका प्रशासन हो। टेम्पो वालों से अवैध वसूली की जा रही है और जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जाएगी उसका हमने एसडीएम साहब को निवेदन किया है कि अवैध वसूली बंद की जाए, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं और नगर पालिका का कोई पार्किंग का ठेका नहीं है, नगर पालिका कोई पार्किंग नहीं दे रही है। तो ऐसे में इनसे 20 रुपये वसूल करना गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और शीघ्र ही इसको। राजधानी देहरादून में डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम ने डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में सघन छिड़काव और फॉगिंग करवाकर लोगों को जागरूक किया। दून में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ाकर अब 15 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा जनसामान्य को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग की जा रही है। अभी तक 16 लाख घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें 8,595 घरों में मच्छर का लार्वा पाया गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया है। देश दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली नेहा कक्कड़ ने भाई विशाल कक्कड़ को गोल्डन अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है। विशाल कक्कड़ को रियल स्टेज बिजनेस टाइकून अवार्ड भी दिया गया। इस कार्यक्रम में मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ के माता पिता, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल सहित कई दिग्गज लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि आगरा में बीते 4 सितंबर को आयोजित गोल्डन अचीवर अवार्ड कार्यक्रम में विशाल कक्कड़ को बिजनेस टाइकून अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विशाल कक्कड़ लगातार गरीब और असहाय की मदद करते रहे हैं। विशाल मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी काफी मदद पहुंचाते रहते हैं। चमोली जिले के जोशीमठ में भालुओं का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भालू आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं आज सुबह भालू ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आए दिन भालुओं के इन हमलों से परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग से कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दो अटैक्स हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने पिंजरा लगाने की परमिशन मांगी थी और आज अभी जो ये 2 अटैक्स हुए हैं तो हम लोग ट्रैंकुलाइज करने के लिए अपने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को लिख रहे हैं कि ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन मिल जाए। खबर चमोली से है, जहां भालुओं के आतंक से ग्रामीण लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वन विभाग से कई बार मदद की मांग भी की, लेकिन अभी तक इस पे कुछ भी कार्य नहीं किया गया। भालू आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं आज सुबह भालू ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आए दिन भालुओं के इन हमलों से परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि
वन विभाग से कई बार इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। तो सुरेंद्र, ये बताइए कि इस खबर पर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी श्वेता, जो जोशीमठ जनपद चमोली का शहर है, इस शहर में पिछले महीने से ही यहाँ पे जो भालुओं को काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों ने देखा है। और इस महीने की जो पिछला जो पखवाड़ा गुजरा है, वहाँ उसमें भी यहाँ पे 2-3 लोगों को भालू ने हमला करके जख्मी कर दिया था। उस समय पर भी जो लोगों के वन विभाग के जो वहाँ पे रेंजर हैं चेतना जी, उनसे भी काफी झड़प हुई थी। और शासन प्रशासन पर भी स्थानीय जो लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बहुत ही आरोप लगाए थे और मांग की थी कि यहाँ तो जोशीमठ शहर है, ये बद्रीनाथ का जो मुख्य पड़ाव भी है, रास्ता भी है। और यहाँ पे जो है दिन रात जो भालुओं का शहर में आकर के आतंक मचाने के लिए उन्होंने ये कहा था कि इनको यहाँ से कहीं दूर ले जाया जाए। लेकिन वन विभाग की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हिला हवाली है कि अब आज भी जो कल की घटना है, जो यहाँ पे जो एक महिला रही, पुरुष पर भालू ने हमला किया और उनको आनंद फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। तो शुक्र ये रहा कि लोगों ने शोर मचाया, जिस कारण वो भालू भाग गया था, लोगों की जान बचने में सफलता मिली थी। तो कल भी जो वन विभाग के अधिकारी और रेंजर से जो वहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी तीखी नोक-झोंक हुई थी। और तीखी नोक-झोंक में उन्होंने ये रेंजर ने फिर कहा कि हम इसे जो प्रतिपालक है, मुख्य वन्य जीव जो प्रतिपालक है, उनसे हम अनुमति मांगेंगे कि इन भालुओं को कहीं पिंजरे में कैद करके या कुछ ट्रांसलेशन करने की जो इजाजत हो वो मांगी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जंगलों को छोड़ करके जंगली जो हिंसक जानवर हैं वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और वहाँ पे आदमी और जंगली जानवरों का संघर्ष आम जो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वन महकमे की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और लगातार लोग जो हैं इनके हमलों में घायल हो रहे हैं, चाहे वो बंदर हैं, जंगली जानवर सुअर हैं या भालू हैं या बाघ वगैरह जो भी हैं। तो ये लगातार जो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन और आम आदमियों की भी जो गलती है कि जो जंगलों पे अतिक्रमण, जंगलों में जो दोहन हो रहा है, उसके कारण जो ये जंगली हिंसक जानवर हैं ये शहरों की ओर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मनुष्यों के लिए भी बहुत हानिकारक है कि जो नगर क्षेत्र में जो जंगली जानवरों का घुसना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी श्वेता जी, अच्छा सुरेंद्र, ये बताइए कि इस पे और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? अगर वन विभाग की टीम इस पे अगर रुख नहीं कर रही है, इस पे ध्यान नहीं दे रही है, तो और शासन प्रशासन के लोगों का इस पे क्या कहना है? जी, जो पिछली बार भी जब यहाँ पर आश्वासन दिया गया था रेंजर चेतना कांडपाल की ओर से कि इन भालुओं को जल्दी से जल्दी हम पकड़ करके कहीं जंगलों में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वो खाली कोरी घोषणा को आश्वासन साबित हुआ है। ये कल की जो घटना है, तो इससे तो ये लगता है कि कोरा आश्वासन मात्र रहा। और अब लोगों ने जो चेतावनी जारी की है कि अगर जल्दी से जल्दी जोशीमठ नगर को इन भालुओं के आतंक से मुक्त नहीं किया गया, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, लोग हैं, वो शासन प्रशासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। और जब तक वो जंगली जानवरों का आतंक से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक वो लगातार आंदोलनरत रहेंगे। और जहाँ तक उन्होंने अभी जो एक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आज की उत्तराखंड की बुलेटिन में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।